तो 499 है। कितने लोगों के खिलाफ? तो हम कार्रवाई करें और आप सिर्फ उनको गाड़ी प्रोवाइड करें, उनसे पैसा प्रोवाइड करें। ये 500 करोड़ आया कहां से, पहले इसकी जांच हो जाए, इसके लिंक बने। अब मैं सीधे इल्जाम लगाता हूं केंद्र सरकार पे। भाई, इस देश तो बहुत पुराना इतिहास है, यहां तो एक जुआ पे महाभारत हो गया था, तो जुआ तो नहीं होना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ था? न जुआ होता, न द्रौपदी हारते, न महाभारत होता। तो मोदी जी, आप क्यों महाभारत करा रहे हो? वैसे भी आपको कोई खतरा नहीं। जब सरकार ऑर्डिनेंस लाके हाउस में पास करा के इन जुआ और सट्टा को आप लीगलाइज करेंगे, अपने टैक्स लगा दिया, इसके मतलब यू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस, और उसको आप बिजनेस मानते हो, और जब बिजनेस मानते हो तभी तो टैक्स लगाते हो। तो अगर आपकी नीयत ठीक है, वो नमो सट्टा बंद नहीं कराना चाहते आप, वो नमो नाम पे जो 20 कंपनियां उसको नहीं बंद कराना चाहते, तो आप पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो ना, पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो। और जब लीगलाइज करोगे तो लीगलाइज में इलीगल काम होने की संभावना रहेगी, और जब ये होगा ही नहीं तो इस संभावना कहां खत्म होगी? देखिए, मैंने बात बहुत गहरी कही है, इसको अगर कुछ समझाने में कमी रह गई हो मेरी तरफ से बताइए। जब गवर्नमेंट खुद ही सट्टा और जुआ खिलवा रही है, और गवर्नमेंट किसकी है? कम से कम अप्रैल मई तक, अप्रैल मई की बात तो नहीं रहेगी। तो 9.5 साल से आप उससे पैसा वसूल रहे हो, हिस्सा अगर किसी को दे रहे हैं सट्टा खिलाने वाले, तो आपको दे रहे हैं, जीएसटी भी लगा रहे हो आप। यानी खेलो सट्टा, जुआ खेलो, बस हमको हमारा कमीशन देते जाओ। शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो फोटो दिखाते जाएं, और मैं नाम लेना चाहता हूं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहला है, महादेव ऐप के मालिक एक रवि उप्पल जी हैं। इनका भाई भाजपा के दुर्ग के सांसद जो पाटन के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ही ये फोटो। अब देख लीजिए आप, हमारे नेता के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है उसकी फोटो किसके साथ? और उनका नाम है श्री विजय बघेल। मैं श्री लगा रहा हूं। दूसरी फोटो रमन सिंह जी के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फोटो आपकी, गाड़ी आपकी, पैसा आपका, फोन आपके पास आए, रिलीज आपके पास आए, और हमारा महादेव से रिश्ता हमने तो उनके 499 बंद कर दिया। जैसे ताश का महल हो, जरा सा हाथ लग जाए ढह जाए। मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बधाई देता हूं कि सारी मेहनत करके उन्होंने निकाला, और आज मैं खुद आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आप उस ड्राइवर का जिक्र करता हूं मैं, जो गाड़ी चला के गया था 500 करोड़ का माल लेके। या भैया, अगर 10-20 हज़ार भी भेजा जाता है तो ठोक बजा के देख लिया जाता है कि आदमी पहुंचा देगा मेरा पैसा कि नहीं पहुंचा देगा। जो पहुंचा रहा है वो ड्राइवर भाजपा का कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता भाजपा को माल हमारा बताया जाए, वो भी 500 करोड़। ये वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे के अन्य सहयोगी पीयूष मिश्रा का सहयोगी। यह रमन सिंह जी का भी कार्यकर्ता है। रमन सिंह जी की फोटो उसके साथ सोशल मीडिया पे।
मतलब पैसा जो ले जा रहा है उसकी फोटो हमारे साथ नहीं खींची, सेल्फी ले लेता है एक आध तो हम भी ठीक रहते। जब साथ रहोगे तो खींच जाती। वैसे तो अब राज्यपाल हैं, अब मैं क्या कहूँ, पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए नाम नहीं ले रहा हूँ, इतने काफ़ी है रहने वाले यहाँ के। उनके साथ फोटो किसकी है? अच्छा, अब मैं आप सबके सामने एक चुनौती पेश करता हूँ, गंभीरता से लीजिएगा। उपल जी के भाई मनोज तिवारी MP हैं। अब मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। पासपोर्ट किसी का तो उस पर मोहर लगती जब किसी देश में जाओ, तो दुबई आना जाना किसका जारी है? पासपोर्ट आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। जरा पासपोर्ट अभिषेक सिंह जी अपना जारी कर दें, दुबई कब गए, किसके साथ गए, कितनी बार गए। फिर कह रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ जरा सार्वजनिक दस्तावेज कर दें, राजनीतिक जीवन में हम लोग करना पड़ता है। और ये नौकर साहब का बेटा एक साथ में रहता है, जो भाई हिसाब किताब लिखने में जब बड़ा अमाउंट हो तो दिक्कत होती है, वो भी साथ उसी फ्लाइट पे बगल की सीट पे। इतना याद रखें, 36 करोड़ जनता की दुआ, आशीर्वाद, जिसने 2 बार कर्जा माफ किया, जिसने हिंदुस्तान की सबसे सस्ती गैस सिलेंडर दिया, जिसने पहली बार और कहीं नहीं है महिलाओं के जो समूह बनते हैं स्वयं पोषित, उसका कर्जा माफ किया, 200 तक बिजली यूनिट माफ की, उसके ऊपर के 200 की माफ की। उसके ऊपर दाग लगाने वाले फोटो भी खिंचवाते हैं, पासपोर्ट भी है, आते जाते साथ हैं, ड्राइवर भी है। हमको आप बता दें कॉमन सेंस की बात, क्या 500 करोड़ किसी ऐसे आदमी के हाथ में भेजा जाएगा जो विश्वसनीय है? तो मैं ये सारी चीजें चाहता हूं ईडी इन बिंदुओं पे जांच मांगने का अधिकार तो हमको है ना, इस पर आप नहीं करेंगे। बयान कौन सा जारी करेंगे उसके अंतिम लाइन का अंतिम 3 शब्द पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ, यानी आप खुद संतुष्ट नहीं हैं और चुनाव जिस दिन है उसके 3 दिन पहले आप जारी करते हो। मैं दावे से कहता हूं ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये बघेल जी का नहीं, छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़िया का अपमान है, और ये रिएक्ट करेगा और उल्टा भाजपा के खिलाफ जाएगा। मैंने कह दी, बहुत सी बातें और हैं, लेकिन ये हमारी मीडिया जारी करेगी इसको। ये फोटो भी जो जारी होगा, लेकिन फोटो प्रेस में छोड़ जाइएगा, घर मत ले जाइएगा अपने, बुरा असर पड़ेगा इन फोटोज़ का। तो इन शब्दों के साथ मुझे तो जितना कहना था मैंने आपसे अनुरोध कर लिया, लेकिन एक आग्रह करूंगा